12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा ब्यूटी सर्जरी मार्केट। परफेक्ट और गोरा दिखना इतना ज़रूरी हो गया कि जान तक गंवाने के लिए रेडी हैं। शिफाली जरीवाला की मौत एक वेकअप कॉल है। काफ़ी शॉकिंग फैक्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिफाली एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रही थी, स्पेशली ग्लूटाथियोन फॉर स्किन वाइटनिंग एंड एज रिवर्सल। ट्विस्ट इस, शिफाली ने उस दिन फास्टिंग रखा था। पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था और शाम को बिना कुछ खाए पिए उन्होंने ग्लूटाथियोन का एक इंजेक्शन ले लिया, जो कि एक एंटी एजिंग और स्किन ब्राइटनिंग केमिकल होता है। बीपी सडनली ड्रॉप हुआ एंड देन शी सफर्ड अ कार्डियक अरेस्ट। अब लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सेम नहीं है। लेट्स सिंप्लीफाई। हार्ट अटैक इज़ अ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम, जैसे कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई हो, और कार्डियक अरेस्ट एन इलेक्ट्रिक फेलियर ऑफ द हार्ट, जैसे एकदम से बैटरी बंद हो जाए। हार्ट अटैक के पहले सिम्टम्स मिलते हैं तो टाइम मिलता है रिएक्ट करने का, लेकिन कार्डियक अरेस्ट इज इंस्टेंट, विद इन सेकेंड्स। शिफाली रिपोर्टेडली कोलैप्स्ड एट होम। कमिंग बैक टू ग्लूटाथियोन, आखिर ये है क्या? ग्लूटाथियोन एक इंजेक्टेबल एंटी एजिंग केमिकल है जिसे लोग, खास करके सेलिब्रिटीज, स्किन को फेयर, ग्लोइंग और यंग दिखने के लिए यूज करते हैं। इसको आईवी या इंजेक्शन के जरिए लेने पर ये 100% एब्जॉर्ब होता है, अनलाइक टैबलेट्स जो सिर्फ 40% एब्जॉर्ब होते हैं। ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है और तेज़ी से काम करता है, लेकिन जब ये खाली पेट लिया जाए, खास करके फास्टिंग के बाद, तब ये शरीर में बहुत रिएक्ट करता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एंटी एजिंग क्रेज। एंटी एजिंग इज नॉट जस्ट अबाउट क्रीम्स एंड इंजेक्शंस, इट्स अ $75.7 बिलियन इंडस्ट्री एज पर 2024 रिसर्च। 10 साल पहले एक आंकड़े के मुताबिक एंटी एजिंग और वेट लॉस मार्केट इंडिया में 42% बढ़ा है। अब शादी, इवेंट्स या फिल्म प्रमोशन से पहले फेयर और ग्लोइंग स्किन के लिए आईवी ट्रीटमेंट्स आम हो गए हैं। बिलियनर्स लाइक जेफ बेजोस इन्वेस्टेड इन ऑल्टोज लैब्स, अ कंपनी ट्राइंग टू रिवर्स एजिंग एट द सेल्यूलर लेवल। ये आइडिया आया 2006 में, जब एक जापानीज साइंटिस्ट कॉल्ड शिनाया यामानाका डिस्कवर्ड समथिंग माइंड ब्लोइंग। यामानाका ने 4 जीन्स को यूज करके ओल्ड ह्यूमन सेल्स को रीसेट किया ताकि सेल्स फिर से यंग बनने लगे। अब यहाँ जीन्स और सेल्स क्या होते हैं वो क्विकली समझ लेते हैं। जीन्स हमारे डीएनए का एक पार्ट होता है जो हर एक सेल को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उनको क्या काम करना है। और सेल शरीर की सबसे छोटी और सूक्ष्म इकाई है। जैसे ईंट से घर बनता है, वैसे ही सेल्स से शरीर बनता है। हर सेल अपना काम करता है, जैसे एनर्जी बनाना, रिपेयर करना और शरीर को चलाना। तो साइंटिस्ट यामानाका ने 4 स्पेशल जीन्स ओल्ड या अडल्ट सेल्स जैसे स्किन सेल्स में पहले इंसर्ट किया। ये फैक्टर्स एजिंग सिग्नल्स को ऑफ कर देते हैं और सेल्स को वापस बेबी जैसा नए सेल्स बना देते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं जब कोई वायरस फ़ोन के सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करता है। यामानाका के इस डिस्कवरी पर अभी ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुए हैं, बट चूहों पर यह सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया गया। इनकी आईसाइट वापस आ गई और लाइफ स्पैन 30% बढ़ गई। नाउ बैक टू शिफालीज केस। व्हाट शी टुक वेयर कॉस्मेटिक एंटी एजिंग इंजेक्शंस, नॉट यामानाका स्टाइल जीन थेरेपी, जिसमें ये इंजेक्शन स्किन को ब्राइटन करते हैं और बॉडी के ओवरऑल एनर्जी को बूस्ट करते हैं। बट दे डोंट रिवर्स एज, बस एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। कुछ एंटी एजिंग मेड्स और हार्मोन बूस्टर्स अनसेफ भी होते हैं। सो द बॉटम लाइन इज, एजिंग को डिले करना पॉसिबल है। बॉलीवुड और आम लोगों में भी फेयर और यंग देखने का ऑब्सेशन एक खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। लेट्स स्टॉप चेजिंग फ्लॉलेस फिल्टर्स। हम ये क्यों भूल रहे हैं कि असली खूबसूरती सुंदर चेहरे से नहीं बल्कि इंसानियत से है। शिफाली स्टोरी इज अ वेकअप कॉल। चलिए एक नई सोच की शुरुआत करते हैं जहां परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं। लेट्स स्टार्ट एम्ब्रेसिंग ऑथेंटिक फेसेस। बदलाव वही लाते हैं जो खुद बदलते हैं। तो चलिए लेट्स बी द चेंज। जय हिंद।